कि आप लोग को बहुत प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान से यहाँ आए नदियों के और स्थानीय विषयों को जानने के लिए। मुझे बड़ा प्रसन्नता का विषय वस्तु ये थी 74 में शारदा बैराज का निर्माण हुआ और शारदा को फीड करने के लिए एक कैनॉल लाई गई घाघरा से, ताकि जब शारदा में पानी कम हो तो यहाँ से गिरजा बैराज से पानी यहाँ लिया जा सके और आगे फीडिंग की जा सके। कालांतर में 3-4 वर्षों के बाद ये हुआ 74 में जब ये बनकर के तैयार हो गया, उसके बाद रिवर का पैटर्न बदला और रिवर बैराज के आगे ठीक लेफ्ट से निकल करके बहने लगी। मुझे लगता है कि ग्रेडियंट अच्छा मिला रहा होगा, तो इसमें अमाउंट ऑफ वाटर काफ़ी अधिक आया। डिस्चार्ज भी टर्बुलेंट हुआ, फ्लो बड़ा टर्बुलेंट था और ये यहाँ से चल करके अपने पुराने डेस्टिनेशन को छोड़ती हुई इसने घाघरा में परसा के पास अपने कॉन्फ्लेक्स बनाए। एक गांव पड़ता है परसा। धीरे धीरे इसमें डिस्चार्ज बढ़ता ही गया और जो कोर्स था रिवर का यहाँ पे डिस्चार्ज कम होता गया, जो कि आयरा पुल से पास हो गया। परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे गांव ब्लॉक डोरारा और ब्लॉक रबेगढ़ के बाढ़ से प्रभावित होने लगे। इसमें इतनी टर्बुलेंस थी, गहराई इतनी अधिक थी जितनी मुख्य नदी की मुख्य धारा में कहीं नहीं रह गई। ये सबसे अधिक गहरा हो गया और सबसे अधिक फ्लो डिस्चार्ज इसमें हो गया। इस पीड़ा से परेशान होकर के काफ़ी प्रयास किए गए, शासन में प्रशासन में आवाज़ें उठाई गई कि इस स्थिति को यहाँ बंद किया जाए, लेकिन कोई व्यवस्था हो नहीं पाई। फिर मैंने एक प्रयास ये किया कि ये मैप मैंने तैयार किया, इसमें ये घाघरा को दर्शाया गया, इसमें शारदा को दर्शाया गया। 1995 में जो यहाँ पे NH 730 कटने को था, इसको रोकने के लिए जो शासन के द्वारा एफर्ट किए गए उसको भी मैंने दर्शाया और यहाँ पे लिखा दिया। उसका कारण ये था कि यदि एक सड़क को बचाने के लिए इतने भयंकर प्रयास किए जा सकते हैं, तो ये 4 लाख की आबादी को बचाने के लिए एक छोटा प्रयास यहाँ भी किया जा सकता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा और इसको मैंने तैयार किया। 2002 में मैंने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सौंपा। उन्होंने इस पर कार्रवाई की और संज्ञान इसका लिया, इसका सर्वे हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम उपाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र गुप्त जी ने भी इस कार्य के समर्थन में उन्होंने पत्र लिखा। अंततः 2002 में इस आयरा शारदा नगर तटबंध का निर्माण हुआ। एक विषय बीच में ये आया कि बंदा टेल से बनाया जाए, तो जिसमें मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया, ये जो 500 मीटर की व्यवस्था है जिससे ये स्किल बन करके विनाशकारी रूप ले रही है, तो ये बंद हो जाए। उसके बाद बंदा टेल से बने या हेड से बने, कोई आपत्ति नहीं। फलस्वरूप ये स्किल बंद हुई और 2004 से हम लोगों को बाढ़ से निजात मिली। इस दौरान मैंने अनुभव किया 1965 से 1985 तक शारदा रिवर अपने दाहिने किनारे पर कटान करती है और दाहिनी तरफ बढ़ती रही। 85 से और अब तक मैंने अनुभव किया कि शारदा अपने बाएं किनारे और घाघरा अपने दाएं किनारे पर कटान करती हुई ऐसा लगता है
कि वो एक साथ मिलना चाहिए। हालांकि सरकार के द्वारा बजट एलोकेशन किया जाता है, रिवर प्रोटेक्शन वर्क के काम कराए जाते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, बनता है, शासन की तरफ से कोई अनदेखी नहीं। और मैं ये बात आज कहना चाहूँगा कि 2017 से आज तक जितना बजट एलोकेशन इन दोनों नदियों के बीच में और इनके किनारे रहने वाले लोगों के लिए प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने खर्च किया है, उतना कभी पहले खर्च नहीं हुआ। हालांकि उस पैसे को और प्रभावी ढंग से खर्च करने की अभी आवश्यकता है, ताकि और सुविधा क्षेत्र के लोगों को मिले। ये मेरा अनुभव रहा कि शारदा अपने बाएं और घाघरा अपने दाएं बराबर कटान करके चली जा रही है। हो सकता है कि यदि ये स्कूल बंद नहीं हुई होती तो शायद शारदा का ये कोर्स बंद होकर के यहाँ घाघरा में कॉन्फ्रेंस जालिम नगर पुल से पहले ये 2003 या 2004 में बन चुका हो, लेकिन यहाँ ये बंद हो जाने से इसमें यह अवरोध आया और अपने पुराने पैटर्न के रिवर आकर के गए। अभी भी दोनों नदियों में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस। ये जो हमारा ओल्ड रिवर है ये हमारे ओल्ड कोर्स है जी, ये किस वर्षों में थी? ये 65 से 70 के दरमियान ये कोर्स था। उसके बाद 65, 70, 75 तक। उसके बाद फिर इधर ये ट्रेन होकर के आई, फिर ये भाई बीच में 95 के लगभग ये कोर्स रहा इसका। अल्टीमेटली इससे ये अनुभव मिलता है हमें कि स्पिलवे की वजह से यहाँ जो पॉपुलेशन है वो प्रोटेक्ट होगी। हाँ, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। हाँ, इस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती तो इतना प्रोटेक्शन नहीं होता। हाँ, प्रोटेक्शन नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ली, सो दैट यहाँ पे जो आबादी है क्षेत्र है, और कितनी आबादी होगी यहाँ पे अभी? हाँ, ये करीब 2.5-3 लाख की आबादी बाढ़ मुक्त होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि फ्लड प्लेन में जो रिवर की फ्लड प्लेन का है वो हम उसी इस स्पीड से प्रोटेक्शन मिल गया। हाँ, ये तटबंध की वजह से बन गया। तो आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें पुरानी आपने हमें मैप दिखाया और मैप से हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी आपने, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस जानकारी का हमें कुछ साइंटिफिक रीजन से हम जैसे टोपो शीट से पुराने रिमोट सेंसिंग है उस पर अध्ययन करेंगे और इस जानकारी को विकसित करने का मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बड़ी प्रसन्नता हुई आप लोगों से मिलकर, और आप लोगों से भी काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिली। बहुत बहुत धन्यवाद।